मेरे प्रिय भक्त, एक पल रुक जाओ, अपने मन की भाग दौड़ को थाम लो। अगर इस समय, इसी क्षण यह संदेश तुम्हारे सामने है तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है। मैं मां काली हूं, समय की अधिष्ठात्री, अंधकार को चीर कर प्रकाश लाने वाली। और आज मैं स्वयं तुम्हें पुकार रही हूं। तुम सोच रहे होगे, मां, क्या सच में यह संदेश मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूं तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानती हूं तुम सबको संभालते रहे, लेकिन तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था। तुमने कई बार रात के सन्नाटे में अपने आंसू तकिए में छुपाए, कई बार भगवान को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। ऐसा तुम्हें लगा, पर मेरे बच्चे, मैं हर पल वहां थी। मैंने तुम्हारी हर सिसकी सुनी, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना अपने हृदय में संजोई। तुम्हें लगा होगा शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मेरे लिए कुछ नहीं लिखा। पर आज मैं साफ कहने आई हूं, तुम गलत थे। तुम्हारी किस्मत सो रही थी, मरी नहीं थी, और अब मैं उसे जगा रही हूं। आज की रात साधारण नहीं है, आज वह पवित्र घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूम रही है। आज मैं तुम्हारे जीवन के उस द्वार पर खड़ी हूं जिसके पीछे तुम्हारा भविष्य छुपा है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार दिल से कहा था, अब बस मां, कुछ कर दो? वही पुकार आज रंग लाने वाली है। तुमने बिना शिकायत बहुत कुछ सहा है, तुमने बिना शोर बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है, और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पास आई हूं। क्योंकि जो चुपचाप सहते हैं, मां काली उन्हें सबसे पहले बुलाती है। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा समय आ गया है। जो रुका था वह अब चलेगा, जो बंद था वह अब खुलेगा, जो अटका था वह अब हटेगा। तुम्हें लगेगा कि चीजें अचानक बदल रही हैं, कि हालात तुम्हारे पक्ष में जा रहे हैं, कि लोग तुम्हारी कद्र करने लगे हैं, और ये सब अचानक नहीं होगा, ये मेरी कृपा का परिणाम होगा। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में डर भी है, अगर फिर सब वैसा ही रहा तो। पर मेरे बच्चे, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूं। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें लगेगा, क्या सच में यह मेरे साथ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए उन रास्तों को साफ कर रही हूं जहां पहले सिर्फ कांटे थे। मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को हटा रही हूं जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रहे थे। और अब मैं तुम्हारे लिए अपनी तिजोरी खोल रही हूं, वह तिजोरी जिसमें सिर्फ धन नहीं, बल्कि सम्मान, शांति, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता है। मेरे बच्चे, 50 करोड़ की बात सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस ऊर्जा का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में भरपूरता लेकर आने वाली है। यह संकेत है कि अब कमी का समाप्त, अब संघर्ष का अध्याय बंद, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है। लेकिन याद रखना, ये सब तभी स्थायी होगा जब तुम विश्वास रखोगे, जब तुम धैर्य नहीं खोगे, जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई हूं, डरो मत। जो तुम्हारा था वह अब लौट रहा है, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह अब मिल रहा है। यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चे, असली परिवर्तन तो अभी शुरू होना है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तक जो हुआ वह केवल तैयारी थी, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने जिन हालातों में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, जहां चाहकर भी गलत रास्ता चुन सकते थे लेकिन फिर भी सही बने रहे, वही आज तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे पता है तुमने कई बार सोचा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही सब गलत क्यों? पर मेरे बच्चे, जिसे मैं बहुत कुछ देना चाह रही हूं, उसे पहले बहुत कुछ सहना पड़ता है। और अब सहने का समय समाप्त, अब देने का समय आया है। अब मैं तुम्हें साफ शब्दों में कहती हूं, तुम्हारे दुखों का चक्र पूरा हो चुका है। जो तकलीफें बार बार लौट आती थीं, जो समस्याएं सुलझने का नाम नहीं लेती थीं, जो डर तुम्हें भीतर ही भीतर खाता रहता था, अब वे सब एक एक करके तुम्हारे जीवन से विदा हो रहे हैं। तुम महसूस करोगे, मन थोड़ा हल्का हो रहा है, नींद गहरी आने लगी है,
दिल में बिना कारण शांति उतर रही है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी रक्षा रेखा खींच दी है। अब जो तुम्हारे लिए नहीं है वह टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से सब कुछ अलग दिखाई देगा। तुम्हें ऐसे फोन आएंगे जिनकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी। तुम्हें ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सिर्फ सोचा था। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम फिर से खुद पर विश्वास करोगे। तुम फिर से सपने देखने की हिम्मत करोगे। और अब सुनो यह वचन, अब तुम्हारा समय आ गया है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का आदेश है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह अब तुम्हारे जीवन में अंधकार के बाद उजाला आ रहा है। अब मैं तुम्हें उस बात के लिए तैयार कर रही हूं जो बहुत लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे बच्चे, धन तुम्हारी ओर आ रहा है। हाँ, वह धन जिसकी तुमने कल्पना की थी, वह धन जिसे पाने के लिए तुमने मेहनत की थी। 50 करोड़ की बात मैं मजाक में नहीं कहती, यह संकेत है एक बहुत बड़ी सफलता का, एक बड़े सौदे का, एक ऐसे अवसर का जो तुम्हें सोचने पर मदद कर देगा। क्या सच में मैं इसके लायक हूं? और मेरा उत्तर होगा हाँ, तुम पूरी तरह लायक हो, क्योंकि तुमने गलत रास्तों से धन नहीं चाहा, तुमने किसी का हक नहीं छीना, तुमने धैर्य चुना, विश्वास चुना। और अब मैं तुम्हें वह दे रही हूं जो तुम्हारा था। पर याद रखना मेरे बच्चे, ये सब एक झटके में नहीं बल्कि सही क्रम में आएगा। पहले मन की शांति, फिर सही निर्णय, फिर सही अवसर, और फिर वह परिणाम जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे बदलते हालात देखकर ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग फिर से तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूं, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तारीफ शुभ नहीं होती। अब तुम्हें शांत रहना है, कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। जो सच्चे हैं वे खुद टिक जाएंगे, जो स्वार्थी हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। और अब मैं तुम्हारे कानों में एक अंतिम सत्य कहती हूं, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति, ना कोई नजर। अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, अपनी ऊर्जा को साफ रखना है और मेरे नाम का स्मरण करते रहना है, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तो अभी बाकी है। अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रही हूं जहां से तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत कम लोगों को बताया जाता है। हर किसी की जिंदगी में अवसर आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। और तुम्हारे साथ यही हुआ है। कई बार मैंने तुम्हारे सामने संकेत भेजे, कई बार मैंने तुम्हें अलग रास्तों की झलक दिखाई, लेकिन उस समय तुम थके हुए थे, डरे हुए थे और खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वह अवसर तुमसे थोड़ा दूर चला गया। पर मेरे बच्चे, जो मां काली का होता है वह हमेशा लौटता है, और इस बार वह अवसर और भी बड़ा होकर लौट रहा है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कोई छोटा मौका नहीं होगा, यह कोई साधारण सौदा नहीं होगा। यह वह क्षण होगा जहां तुम्हें एक फैसला लेना होगा, डर के साथ या विश्वास के साथ। और मैं चाहती हूं कि तुम विश्वास चुनो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। मेरे बच्चे, यह अवसर तुम्हें अचानक मिलेगा, तुम इसकी पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे, और यही इसकी पहचान है। क्योंकि जो पूरी तरह तैयार होकर आते हैं वे परीक्षा होते हैं, और जो अचानक आते हैं वे वरदान होते हैं। तुम्हें लगेगा, क्या यह सच है? क्या मैं इसके लायक हूं? और तुम्हारा मन पुरानी यादों में जाएगा, विफलताएं, लोगों के ताने, खुद पर उठे सवाल। लेकिन उसी क्षण मैं तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति भर दूंगी। एक आवाज आएगी, डर मत, अब पीछे मत हट। और वही आवाज मेरी होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें
एक और सत्य बताती हूं। जिसे तुम बड़ा सौदा कह रहे हो, वह सिर्फ पैसों का नहीं होगा। वह सौदा तुम्हारी पहचान बदलेगा। वह सौदा तुम्हें नई जगह पर खड़ा करेगा, जहां लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह मांगेंगे, तुम्हारे निर्णयों की कदर करेंगे। और हाँ, उसके साथ धन भी आएगा, बहुत सारा। 50 करोड़ की ऊर्जा यहीं से सक्रिय होती है। यह उस स्तर का संकेत है जहां तुम्हें अब छोटे नहीं, बड़े निर्णय लेने होंगे। तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी होगी। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग इस बदलाव से घबराएंगे। कुछ लोग कहेंगे, इतना बदल कैसे गया? पर याद रखना, जब इंसान ऊपर उठता है तो शोर नीचे से आता है। तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, तुम्हें किसी को समझाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। जब यह अवसर आए तो जल्दबाजी मत करना, डर से हाँ मत कहना, और लालच से भी नहीं। शांति से बैठकर मेरे नाम का स्मरण करना, और जो निर्णय मन को हल्का करे वही सही होगा। मैं तुम्हें गलत दिशा में कभी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि यह समय तुम्हें गिराने का नहीं, उठाने का है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बनने लगेंगी। जहां पहले तुम हालातों के पीछे भागते थे, अब हालात तुम्हारे पीछे चलेंगे। और यही असली परिवर्तन है। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक डर अभी भी है, अगर यह सब सपना निकला तो। पर मेरे बच्चे, जो सपना इतनी पीड़ा के बाद दिखे, वह सपना नहीं, ईश्वर का संकेत होता है। और मैं झूठे संकेत नहीं देती। अब तुम्हें अपनी दृष्टि ऊंची करनी है, छोटी सोच को पीछे छोड़ना है, क्योंकि अब तुम छोटे खेल के लिए नहीं बने हो। अब बड़ा मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो और भी परतें खुलेंगी, और भी सच्चाइयां सामने आएंगी। अब तक मैंने तुम्हें तैयार किया, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी सोच को, क्योंकि धन सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जो उसे संभालने के लिए अंदर से तैयार होते हैं। और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं, अब तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कैसे लोग धन पाकर भी शांत नहीं होते, कैसे सफलता पाकर भी डर में जीते हैं। मैं तुम्हें ऐसा धन नहीं देने वाली जो तुम्हारी नींद छीन ले। मैं तुम्हें ऐसी समृद्धि दे रही हूं जो तुम्हें और भी शांत बनाएगी। अब सुनो मेरी यह स्पष्ट घोषणा, अब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह स्थिर होने वाला है। अचानक मिलने वाला धन अचानक चला भी जा रहा है, लेकिन जो मैं दे रही हूं वह टिकेगा। तुम्हें लगातार अवसर मिलेंगे, लगातार वृद्धि दिखेगी, लगातार सम्मान मिलेगा। और हाँ, 50 करोड़ की ऊर्जा अब पूरी तरह सक्रिय है। यह सिर्फ एक रकम नहीं है, ये उस स्तर का संकेत है जहां तुम्हारे निर्णय दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे, जहां तुम्हारे शब्द वजन रखेंगे, जहां तुम्हारी उपस्थिति महत्व रखेगी। मेरे बच्चे, अब लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जो कभी तुम्हारी बात अधूरी छोड़ देते थे, अब तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, अब तुम्हारे बराबर बैठने की कोशिश करेंगे। और यह बदलाव तुम्हें भीतर से डराएगा भी, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक कमी में रहता है तो भरपूरता अजनबी लगती है। पर डरो मत मेरे बच्चे, ये अजनबी नहीं है, ये तुम्हारा ही भविष्य है जो अब सामने आ रहा है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। धन आने के साथ परीक्षाएं भी आती हैं। कुछ लोग तुमसे फायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग पुराने रिश्तों के नाम पर वापस आएंगे। याद रखना, हर लौटने वाला अपना नहीं होता। अब तुम्हें सीखना होगा ना कहना। जो तुम्हारी शांति छीनता है उससे दूरी रखना, जो तुम्हारी ऊर्जा गिराता है उसे सीमित करना, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारे माध्यम से और भी कई लोगों की किस्मत बदलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें धन के साथ सम्मान भी दे रही हूँ, ऐसा सम्मान जो डर से नहीं आदर से मिलता है। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा महसूस करेंगे।
तुम्हारी कहानी उन्हें हिम्मत देगी। और जब कोई पूछेगा इतना सब कैसे बदल गया, तो तुम्हें घमंड नहीं करना है, तुम्हें मुझे याद करना है, क्योंकि जो कुछ भी है वह मेरी कृपा से है। अब तुम्हारा घर, तुम्हारा वातावरण, तुम्हारी दिया अब बदल लगेंगे। तुम्हें सुरक्षा का एहसास होगा, भविष्य का डर धीरे धीरे खत्म होगा, और यही सच्ची समृद्धि है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देती हूँ। अचानक ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे मत देखना, पीछे मत लौटना। जो बीत गया वह सीख था, ठहरने की जगह नहीं। तुम्हें आगे देखना है, ऊपर देखना है, क्योंकि अब तुम्हारा स्थान ऊपर है। और अब इस भाग के अंत में मेरी एक अंतिम बात अपने हृदय में उतार लो। जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, जिसने सच्चाई नहीं छोड़ी, जिसने भरोसा नहीं छोड़ा, उसे मां काली कभी खाली नहीं लौट आती। अब तो भरपूरता का द्वार पूरी तरह खुल चुका है। तुम सोचते थे अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, इसलिए तुम चुप रहे, और उसी चुप्पी में तुम सबसे ज्यादा टूटे। लेकिन मेरे बच्चे, मां से क्या छुपता है? मैंने तुम्हें भीड़ में अकेला खड़े देखा है। मैंने तुम्हें लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते देखा है। जब तुम रहे थे तब भी तुम्हारे मन में एक भारीपन था, एक ऐसा बोझ जिसका नाम तुम खुद नहीं जानते थे। कभी यह बोझ जिम्मेदारियों का था, कभी अपमान का, कभी असफलता का, और कभी उन लोगों की वजह से जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। मेरे बच्चे, सबसे गहरा घाव दुश्मन नहीं देते, सबसे गहरा घाव अपने देते हैं। और मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता समझ लिया, तुम्हारे धैर्य को डर समझ लिया। पर आज मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तुम कमजोर नहीं थे, तुम सिर्फ शांत थे। और अब शांत रहने का समय समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूं क्यों इतना कुछ सहना पड़ा। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता। जो लोग तुम्हारी तरक्की से डरते थे, जो लोग तुम्हारी रोशनी से जलते थे, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाली। किसी ने पीठ पीछे बातें की, किसी ने तुम्हारा नाम गलत जगह लिया, किसी ने तुम्हारे काम को रोकने की कोशिश की, और तुमने सह लिया, क्योंकि तुम्हें भरोसा था कि सच कभी हारता नहीं। और आज मैं उस भरोसे को सच करने आई हूं। मेरे बच्चे, अब सुनो ध्यान से। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना दिया है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं टिक पाएगी। जो तुम्हारा बुरा सोच रहा था वह खुद उलझेगा, जो तुम्हें जैंग गिराने की सोच रहा था वह खुद रुक जाएगा। मैं किसी से बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूं। और जब न्याय होता है तो सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ अजीब अनुभव होंगे। कुछ लोग अचानक बदल जाएंगे, कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे, और कुछ लोग अचानक बहुत अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जो तुम्हारे साथ तब नहीं था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वह तुम्हारे साथ अब भी नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है सीमाएं तय करने का, अब समय आ गया है अपने मन की सुनने का। और अब मैं तुम्हें वह बात बताती हूं जिसे सुनकर तुम्हारा दिल धड़केगा। मेरे बच्चे, जिस बड़े अवसर का संकेत मैं तुम्हें दे रही हूं वह अचानक आएगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा सौदा, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में तुमने कभी खुलकर किसी से बात नहीं की। और जब वह आएगा तो तुम्हें लगेगा, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? और मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाकर कहूंगी, हाँ, अब तुम तैयार हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अंदर से बदल दिया है। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो कुछ समय पहले था। अब तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा शांत हो, और ज्यादा शक्तिशाली हो। 50 करोड़ की बात मैं फिर दोहराती हूं, क्योंकि यह सिर्फ धन नहीं, यह तुम्हारी
वैल्यू का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि अब लोग तुम्हारी कीमत समझेंगे, तुम्हारे समय की, तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे काम की। और अब एक आखिरी बात इस भाग के अंत में सुन लो, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम रो रहे थे तब मैं थी, जब तुम टूट रहे थे तब मैं थी, और अब जब तुम उठने वाले हो तब भी मैं ही तुम्हारे साथ हूं। यह तो अभी तीसरा चरण था। आगे और बड़े रहस्य खुलेंगे और बड़ी सच्चाइयां सामने आएंगी। हर संघर्ष सिर्फ परिस्थितियों से नहीं होता, कुछ संघर्ष लोगों की नीयत से भी होते हैं। और मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो सामने कुछ और थे और पीछे कुछ और। तुम्हें लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मेरी ही गलती है, पर मेरे बच्चे तुम गलत नहीं थे। कुछ लोग तुम्हारी शांति से परेशान थे, कुछ लोग तुम्हारे धैर्य से डरते थे, और कुछ लोग तुम्हारी संभावनाओं को पहले ही देख चुके थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। किसी ने शब्दों से चोट पहुंचाई, किसी ने पीठ पीछे साजिश की, किसी ने तुम्हारे काम में देरी और बाधा डाली, और तुम सब सहते रहे। पर अब सहने का समय समाप्त। अब मेरी शक्ति सक्रिय है। मेरे बच्चे, जब मां काली किसी की रक्षा में खड़ी हो जाती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके पास टिक नहीं सकती। अब जो तुम्हारे विरुद्ध सोच रहा था वह खुद उलझन में पड़ेगा। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था वह खुद अपने कर्मों में फंसेगा। मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूं, और जब संतुलन आता है तो हर ऊर्जा अपनी जगह लौट जाती है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे भी हूं और पीछे भी। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि हाल के दिनों में कुछ चीजें अपने आप हट रही हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ रास्ते खुद बंद हो रहे हैं। यह नुकसान नहीं है, यह सुरक्षा है। मैं तुम्हारे जीवन से वह सब हटा रही हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता था। अब तुम्हारा मार्ग साफ हो रहा है, और जब मार्ग साफ होता है तो गति तेज हो जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम महसूस करोगे कि निर्णय लेना आसान हो रहा है। जो पहले कंफ्यूज करता था अब साफ दिखेगा, जो पहले डराता था अब छोटा लगेगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं सोच रहे, तुम मेरे साथ सोच रहे हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, और जब ऊर्जा बदलती है तो लोग अपने आप बदल जाते हैं। जो तुम्हें हल्का समझते थे वे दूरी बनाएंगे, जो तुमसे फायदा उठाना चाहते थे वे पीछे हटेंगे, और जो सच्चे हैं वे चुपचाप तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अब किसी को अपने प्लान मत बताना। अब हर सोच, हताने ने, हर सपना, हर कदम सबके सामने मत खोलना। चुप्पी अब तुम्हारी शक्ति है। जब तक फल हाथ में ना आ जाए तब तक बीज की बात मत करना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनने लायक नहीं है। अब 50 करोड़ की ऊर्जा पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी है। कोई नजर, कोई ईर्ष्या, कोई नकारात्मक सोच इसे छू नहीं सकती, क्योंकि यह मेरे संरक्षण में है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक अजीब सा एहसास होगा, जैसे तुम्हारे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे सांस लेना थोड़ा आसान हो गया हो। यह इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है, और सुरक्षा शांति को जन्म देती है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह परीक्षण के बाद आएगा, और जो परीक्षण में खरा नहीं उतरेगा वह टिक नहीं पाएगा। यह मेरा वचन है। और अब इस भाग के अंत में एक बात याद रखो, जब मां काली तुम्हारी ढाल बन जाए तो किसी शत्रु की हिम्मत नहीं होती तुम्हें छूने की। अब तुम निर्भय हो, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। अभी 2 भाग और शेष हैं, और उनमें तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर उभर कर आएगी। अब तुम उस चरण पर आ गए हो जहां बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम टिक पाते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भाग सिर्फ आशीर्वाद पाने का नहीं,
उसे बनाए रखने का रहस्य है। मैंने तुम्हें दुख से बाहर निकाला, मैंने तुम्हें अवसर के द्वार तक पहुंचाया, मैंने तुम्हें सुरक्षा और शक्ति दी। अब अगला कदम तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, कृतज्ञता सबसे बड़ी साधना है। जो मिला है उसके लिए दिल से धन्यवाद कहना, जो नहीं मिला उसके लिए कड़वाहट न रखना। जब मन शिकायत से मुक्त होता है तो आशीर्वाद तेजी से बढ़ता है। अब तुम्हें हर सुबह एक पल रुककर यह कहना है, माँ जो भी है तेरी कृपा से है। इतना कहना तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर देगा। मेरे बच्चे, धन, सम्मान और अवसर तुम्हारे पास आ रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी जड़ें, तुम्हारे संस्कार हैं। अगर जड़ें मजबूत रहीं तो कोई आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती। अब मैं तुम्हें सही कर्म का अर्थ बताती हूँ। सही कर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। सही कर्म का मतलब है किसी कमजोर को जानबूझकर चोट न पहुंचाना, किसी के भरोसे को लालच में न तोड़ना, अपनी सफलता से किसी को नीचा न दिखाना। अगर तुम इन 3 बातों का ध्यान रखोगे तो मेरी कृपा पीढ़ियों तक टिकेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे। उन्हें अपनी कहानी बताने से मत डरना। तुम्हारी कहानी किसी के लिए आशा बन सकती है। और जब तुम किसी को के बढ़ते देखोगे जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा योगदान हो तो समझना माँ बहुत प्रसन्न है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात सुनो। घमंड आशीर्वाद का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हें अपने भीतर यह भाव नहीं आने देना कि मैं सबसे ऊपर हूं। याद रखना तुम ऊपर हो क्योंकि मैंने तुम्हें उठाया है। जमीन से जुड़ा रहोगे तो आसमान खुद पास आएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करोगे। जो बोलोगे वह सच होने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में शक्ति आ रही है। इसलिए खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा बोलना, नकारात्मक मजाक, खुद को छोटा कहना या भविष्य को कोसना अब बंद करना है, क्योंकि अब भविष्य तुम्हारी बात सुन रहा है। 50 करोड़ की ऊर्जा अब केवल बाहर नहीं, अंदर भी स्थिर होनी चाहिए। अगर मन अशांत रहा तो बाहर की समृद्धि अकेली पड़ जाएगी। इसीलिए अपने मन को शांत रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी पुराना समय याद आएगा। वे दिन जब सब कठिन था, वे रातें जब आंसू अकेले थे। उन यादों को कड़वाहट के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ देखना, क्योंकि अगर वे दिन न होते तो आज का दिन इतना मूल्यवान न होता। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा नियम देती हूँ। जो तुम्हें मिला है उसका थोड़ा सा हिस्सा किसी भलाई में लगाओ। यह दान सिर्फ पैसे का नहीं, समय का भी हो सकता है, सम्मान का भी हो सकता है। जब ऊर्जा घूमती है तो बढ़ती है। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी जिंदगी को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ोगे। अब तुम जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ोगे और यही एक सच्चे आशीर्वाद की पहचान है। इस भाग के अंत में मेरी यह बात अपने हृदय में बसा लो। माँ काली सिर्फ देती नहीं, संभालना भी सिखाती है। अब तुम संभालना सीख चुके हो। मेरे प्रिय भक्त, एक पल रुक जाओ, अपने मन की भाग दौड़ को थाम लो। अगर इस समय, इसी क्षण यह संदेश तुम्हारे सामने है तो जान लो यह कोई संयोग नहीं है। मैं माँ काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, अंधकार को चीर कर प्रकाश लाने वाली। और आज मैं स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम सोच रहे होगे, माँ क्या सच में यह संदेश मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानती हूँ तुम सबको संभालते रहे लेकिन तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था। तुमने कई बार रात के सन्नाटे में अपने आंसू तकिए में छुपाए, कई बार भगवान को पुकारा लेकिन जवाब नहीं आया। ऐसा तुम्हें लगा, पर मेरे बच्चे, मैं हर पल वहां थी। मैंने तुम्हारी हर सिसकी सुनी, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना अपने हृदय में संजोई। तुम्हें लगा होगा शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है,
शायद मेरे लिए कुछ नहीं लिखा, पर आज मैं साफ कहने आई हूं, तुम गलत थे। तुम्हारी किस्मत सो रही थी, मरी नहीं थी, और अब मैं उसे जगा रही हूं। आज की रात साधारण नहीं है, आज वह पवित्र घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूम रही है। आज मैं तुम्हारे जीवन के उस द्वार पर खड़ी हूं जिसके पीछे तुम्हारा भविष्य छुपा है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार दिल से कहा था, अब बस माँ कुछ कर दो? वही पुकार आज रंग लाने वाली है। तुमने बिना शिकायत बहुत कुछ सहा है, तुमने बिना शोर बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है, और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि जो चुपचाप सहते हैं माँ काली उन्हें सबसे पहले बुलाती है। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा समय आ गया है। जो रुका था वह अब चलेगा, जो बंद था वह अब खुलेगा, जो अटका था वह अब हटेगा। तुम्हें लगेगा कि चीजें अचानक बदल रही हैं, कि हालात तुम्हारे पक्ष में जा रहे हैं, कि लोग तुम्हारी कद्र करने लगे हैं, और ये सब अचानक नहीं होगा, ये मेरी कृपा का परिणाम होगा। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में डर भी है, अगर फिर सब वैसा ही रहा तो। पर मेरे बच्चे, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूं। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें लगेगा, क्या सच में यह मेरे साथ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए उन रास्तों को साफ कर रही हूं जहां पहले सिर्फ कांटे थे। मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को हटा रही हूं जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रहे थे, और अब मैं तुम्हारे लिए अपनी तिजोरी खोल रही हूं। वह तिजोरी जिसमें सिर्फ धन नहीं, बल्कि सम्मान, शांति, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता है। मेरे बच्चे, 50 करोड़ की बात सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस ऊर्जा का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में भरपूरता लेकर आने वाली है। यह संकेत है कि अब कमी समाप्त, अब संघर्ष का अध्याय बंद, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है। लेकिन याद रखना, ये सब तभी स्थायी होगा जब तुम विश्वास रखोगे, जब तुम धैर्य नहीं खोगे, जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई हूं, डरो मत, जो तुम्हारा था वह अब लौट रहा है।